नमस्कार। मैं आज फिर से आपके सामने लाइव क्लास में हाजिर हुआ हूँ। आज हम फंक्शन टॉपिक पर ये लेक्चर रखेंगे कि फंक्शन होता क्या है और फंक्शन में क्या क्या दुविधा आती है। रिलेशन के ऊपर तो मेरा वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है। फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। आज क्या होता है फंक्शन, परिभाषा। यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है तब ए से तथा एफ ए से तब एफ ए से बी में एक संबंध फलन कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव के साथ संबंध F द्वारा जुड़ा हुआ, ये है बुक की परिभाषा। बुक की लैंग्वेज ये है। मैं आपको इसकी एकदम इजी सी डेफिनेशन देने वाला हूँ। बुक की लैंग्वेज के अनुसार मान लो ये एक समुच्चय है ए, जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5। इधर कोई एक समुच्चय बी जिसमें दर्शा ए बी सी डी ई एफ, कितने हो सकते हैं। अब ये लैंग्वेज इसकी ये कहती है कि ए से बी में एक संबंध एफ जो है वो आपका एक फलन कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव, यानी कि इसके सारे अवयव के लिए कंडीशन डालेगी, सारे के सारे होने चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव के साथ जुड़ा हो। इसमें कीवर्ड है, एक तो ये अद्वितीय अवयव और एक है ये प्रत्येक अवयव। डेफिनेशन के दो कीवर्ड तो ये हो गए। एक कीवर्ड है ये कि एफ जो है पहले से एक संबंध तो होना ही चाहिए, उस संबंध को हम फलन बोलेंगे। संबंध अनेक प्रकार के होते हैं संसार में। हम देखते हैं लोगों के बीच में बहुत सारे संबंध होते हैं। भाई का बहन के साथ, पति का पत्नी के साथ, माता पिता का संबंध, पोते पुत्री का संबंध, तो बहुत सारे संबंध है। चोर पुलिस का संबंध। वो संबंध ऐसे हैं कि कुछ जायज भी हो सकते हैं, कुछ नाजायज भी हो सकते हैं। बहुत सारे संबंध तो होगा। कोई ना कोई संबंध है जो पैदा हुआ धरती पर, उसका किसी न किसी जन्मदाता के साथ और जन्म देने में जिन जिन जैसा भी सहयोग रहा है उनका साथ उसका संबंध अवश्य होता है। पर वो सारे के सारे संबंध समाज के अंदर स्वीकार्य हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो फलन की परिभाषा के ऊपर मैं डायलॉग भी लेके आऊंगा और एक ताबड़तोड़ इसके अंदर एक आपको डेफिनेशन दूंगा जो एक चुटकी बजाती याद हो जाएगी। पहले तो इस डेफिनेशन के ऊपर बात करें। ये डेफिनेशन ये कहती है कि एक का प्रत्येक ये कनेक्टेड होना चाहिए। मान लो ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है, ये कहीं और कनेक्ट है, ये भी यहाँ कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि केवल इसका एक का प्रत्येक अवयव है अद्वितीय, मतलब यूनिक, एक के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। इधर का प्रत्येक अवयव इधर किसी एक अवयव के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए।
ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ए का वन के साथ भी है संबंध और वन का इस बी के साथ भी संबंध है, वन का ए के साथ और वन का बी के साथ, दोनों के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको वो ताबड़तोड़ एक डायलॉग देता हूं। यह है एफ फॉर फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन। पर मेरा यहां एफ फॉर रहेगा मीनिंग फादर। एफ फॉर मेरा मीनिंग यहां फादर रहेगा। है ये फंक्शन ही, डायलॉग के लिए बोल रहा हूं कि ये फादर रहेगा। इसमें जो होंगे वो होंगे बच्चे, इधर जो भी होंगे वो बच्चे होंगे चाइल्ड, और इधर उनके क्या होंगे? फादर। अब ये डायलॉग सुनना क्या होता है। डायलॉग फंक्शन किसको कहते हैं? फंक्शन। ये जो बच्चे जितने भी दिख रहे हैं, इन बच्चों का इधर एक ही बाप होना चाहिए। क्या डायलॉग है? इधर एक है, प्रत्येक बच्चे का इधर कोई ना कोई बाप होना ही चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। अगर दो बाप हो गए किसी बच्चे के तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो फलन ऐसे संबंधों को कहते हैं जो संबंध संसार में या फिर जो जिस समाज में रहते हैं उसमें स्वीकार्य है, ऐसे संबंधों को फलन कहते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर भी मैं वही डायलॉग मार रहा हूं। यहां जो होंगे वो बच्चे हैं, इधर प्रत्येक बच्चे का इधर एक ही बाप होना चाहिए। अगर दो बाप हो गए किसी बच्चे के तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि प्रत्येक जो वर्ड है, बोल रहा हूँ बार बार प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब यह है कि इधर कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पूछे कि तेरा बाप कौन है, कि वो ये ना कहे कि मुझे पता नहीं, ऐसा ना हो। इधर हर बच्चे का कोई ना कोई बाप होना ही चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि उससे आकर कोई भी आकर पूछे भैया तेरा बाप कौन है, तो मुझे नहीं पता, ऐसा कहीं पर भी कोई डायलॉग ना मार पाए, तो ये फंक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए क्या क्या चॉइस है, एक बार देखिए ध्यान से, एक बार चेक करते हैं। देखिए मैं अलग अलग सिचुएशन दिखाता हूँ। ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे का बाप ये है, इस बच्चे का बाप ये है, इस बच्चे का बाप ये है, इसका बाप भी ये है, इसका बाप भी ये है। एक ये बनाया मैंने, ए और बी, और ये हो गए फादर। 1 2 3 4 5, एक ए बी सी डी ई, ठीक है, ये हो गए। ये यही केस है, रिपीट किया है मैंने। एक केस और बनाता हूं, ए बी 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, ये रहा। इनमें से चेक करना फंक्शन कौन कौन सा है और कौन कौन सा फंक्शन नहीं। मैंने इससे पूछा भैया फंक्शन है, शक्ल देख कर ये डेफिनेशन से डर लगता है बच्चों को, तो समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज वाले डेफिनेशन। एक बच्चे इस कीवर्ड में अटक जाते हैं। ये अद्वितीय क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को तो इस बात का पता नहीं होता कि अद्वितीय का मीनिंग क्या होता है। अद्वितीय का मीनिंग है हर एक बच्चे का एक ही बाप हो, दो बाप नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ देखा आपने, इस बच्चे का बाप ये है, इस बच्चे का बाप ये है, इस बच्चे का बाप भी है, इसका भी बाप ये है। इसको क्या, इसको इससे किसी को समाज में आपत्ति बिल्कुल नहीं है। अरे भाई एक बाप के 5 बच्चे, क्या दिक्कत है? किसी को एतराज थोड़ी ना, 5 क्यों पैदा किए? कोई ये तो ना कहेगा भैया तुमने 7 बच्चे क्यों पैदा कर दिए। बहुत सारे ऐसे बैठे हैं लोग जिनके 10 15 बच्चे होते हैं, कोई एतराज नहीं समाज में। पर यहाँ देखिए, यहाँ भी वही है, ये 5 बच्चों का बाप एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इधर देखो जरा, ये कह रहा है कि मेरा बाप ये भी है, और ये कह रहा है मेरा बाप ये भी है, ये कह रहा है मेरा भी बाप ये है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो 2 बच्चों का बाप एक हो गया, पर यहाँ दिक्कत हो गई। ये कह रहा मेरा बाप ये भी है, ये भी है। समाज में बिल्कुल स्वीकार नहीं है, फंक्शन नहीं हो सकता। थोक बजा के ले लो, गारंटी के साथ फंक्शन नहीं हो सकता। रिलेशन है,
क्योंकि ये नाजायज रिलेशन है, जायज नहीं हो सकता समाज के अंदर, नाजायज है। ये देखिए, ये दो बच्चे हैं जिनका बाप एक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बाप के दो बच्चे हैं। ये भी देख लीजिए, एक बच्चा है तो कह रहा है कि मेरा ये भी बाप है, ये भी बाप है, ये नहीं हो सकता। तुम लोगों को समाज से बाहर किया जाता है, तुम लोग इस समाज में नहीं रह सकते। जिस समाज के अंदर हम रह रहे हैं उसमें एंट्री नहीं है तुम्हारी। आगे आते हैं, एक सेकंड रुको, आगे और कराते हैं। फिर से सुनो, ये डेफिनेशन इस बात का एतराज नहीं करती कि बी के अंदर कौन है। इसको एतराज है तो ए से, कि इधर जो बच्चे हैं उनका कोई ना कोई बाप होना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका बाप ना मिले। इस बात का ये कभी मीनिंग नहीं है कि इधर वाला किसी न किसी से कनेक्टेड हो, ये बाप है। कोई ये नहीं कहता समाज में कि भैया तू बाप है तो तेरा कोई ना कोई बच्चा होना चाहिए। खातिर बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके बच्चे होते ही नहीं है, पति पत्नी रह जाते हैं। माँ बाप हाँ बोल सकते हैं, बाकी बच्चा हो तो माँ बाप बनते हैं। पर ये बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके बच्चे होते ही नहीं है, नहीं संतान नहीं सारे सारे। तो उनको समाज ये थोड़ी ना कहेगा भाई ना नहीं तुम्हें समाज में रहने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं कहेगा, कोई नहीं कह सकता। तो ये वो माँ बाप है जिनके बच्चे नहीं है, ये वो माँ बाप है जिनके बच्चे नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल और लो, एकदम से सिंपल सी लैंग्वेज में। ए बी सी डी ई और ए 1 2 3 4 5 ये किसी ने जाकर पूछा, किसी ने पूछा सर ये फंक्शन है, तो भैया कुछ चेक कर लो ना क्या दिक्कत है। जब ताबड़तोड़ एक्शन के लिए डायलॉग दे दिया, डायलॉग क्या डायलॉग दिया है, लिख लो डायलॉग को, डायलॉग लिख लो। डायलॉग लिख लो, क्या होता है डायलॉग, तो डायलॉग चिपका दो कहीं पर बुक में कहीं पर भी लिख रहा हूं वही चिपका लो, डायलॉग चिपका लो। क्या लिखोगे, प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक बच्चे का बी में कोई न कोई बाप अवश्य होना चाहिए, मस्ट की कंडीशन है भैया, मस्ट है, होना ही चाहिए। जैसे इधर ये दिया हुआ एक एग्जांपल, किसी ने पूछा सर ये फंक्शन होगा, अरे भैया देखो इधर ध्यान से गौर से देखो, ये बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा बाप कौन है, बाप कौन है, तो इसका बाप कहाँ है, इसका बाप नहीं है, इधर इसका कोई बाप नहीं है, ये बच्चा अकेला बैठा है, यह फंक्शन नहीं है। आओ जरा और ए है बी है और ये एफ फादर, ए बी सी डी और इधर केवल एक ही लिखा हुआ है और 2 लिख लो, ये लो, क्या ये फंक्शन है। तो इधर दवाखाने की जरूरत ही नहीं है, डायलॉग को देखो, ए में ये बच्चे, सभी बच्चों के बाप तो है। देखना क्या है, ये देखना है किसी बच्चे के बाप 2 ना हो बस, और बाकी कोई टेंशन नहीं है। और इधर कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसके माँ बाप ना हो। अनाथ कहना तो बेवकूफी है, अनाथ का मतलब तो माँ बाप तो थे पर अब नहीं है। कोई ये कहते कि ना सर ये बच्चा अनाथ, अनाथ का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप नहीं है, माँ बाप हैं पर इस दुनिया में नहीं है।
पैदा करने वाले थे, कोई ये बच्चा कहे कि मेरे को मेरा पैदा करने वाले को पता नहीं, तब दिक्कत है। हाँ, बच्चे हैं, उसको कोई न किसी ने पैदा किया होगा। 4 बच्चे हैं, उनके 2 माँ बाप है, क्या दिक्कत है? इस एक बाप के 2 बच्चे हैं, इस बाप के भी 2 बच्चे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई मान लो तीसरा इधर और डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं भैया, बैठा है वो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ताबड़तोड़ डेफिनेशन दी मैंने आपको। चुटकी बजाओ और चुटकी बजाते डेफिनेशन से काम बन जाएगा। कोई कहे सर ये तो ऐसा लिखा है, कोई जरूरी थोड़ी ऐसा है फंक्शन, तो हमारे पास कोई तरीके का आएगा। मान लो ये फंक्शन है f(x = x²), तो फिर ये गिनती के फंक्शन है, 15-20 फंक्शन है जिनके डायग्राम आपको आने चाहिए। नहीं आते हैं तो फिर एक बार मैं डायग्राम सिखाऊं तब देखना। इसका डायग्राम ये होता है। अगर ये फंक्शन बोल रहा है कहां से कहां डिफाइन है, अगर R2R है, कहां से है R2R, कहां से है R2R, तो ध्यान से देखना जरा। आज टेस्ट भी लिख देता हूं मैं, इधर टेस्ट चिपका देता हूं, टेस्ट और कोई नहीं है। अच्छा, ये जो होता है f है, वैसे तो जनरली f फ्रॉम x to y लिखते हैं। जब इस सिचुएशन में होता है x to y लिखना और r to r लिखना एक ही बात है, क्योंकि x अक्ष एक लाइन है जिसको रियल लाइन बोलते हैं, और y अक्ष भी एक लाइन है जिसको रियल लाइन बोलते हैं। r to r लिखना या x to y लिखना एक ही बात है। अच्छा, x to y का मतलब है कि x से, अब देखो जरा डेफिनेशन, ये रिलेशन है f, ये फंक्शन है, इसको लिखने का तरीका ये होता है f, ये नोटेशन एक जगह चिपका लो पहले के। नोटेशन क्या कहता है कि f है और ये 2 डॉट लगाए जाते हैं जिसका मीनिंग होता है फ्रॉम, f फ्रॉम a, और ये जो लाइन तीर है इसको बोलते हैं टू, f फ्रॉम a to b। f a से b में एक फलन है, कब है? जब गारंटी हो, डायलॉग वाली। अब जरा सुनो ध्यान से, टेस्ट क्या कहता है, कैसे पता चले कि भैया ये जो दिख रहा है ये फंक्शन है कि नहीं है? तो भाई अपने पास तो यही है टेक्निक, बाप वाले। और बाप कहाँ होता है? बाप होता है सर y अक्ष पर, y अक्ष वाले सारे बाप है, तो हम लेके आएंगे उठाकर, हर एक बच्चे को पूछेंगे भैया तेरे बाप कितने हैं, और बाप को लग खड़ा करेंगे। तो टेस्ट तो ये कहता है, टेस्ट में लिख देता हूं इधर, y अक्ष से के समांतर प्रत्येक रेखा ग्राफ को एक ही बार काटें, ग्राफ को एक ही बार काटें। या थोड़ा सा सुधार कर लिखना चाहूं तो सुधार के भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही। कम से कम लिखते हैं इसमें कुछ बार, अधिकतम एक बार ही काटे, ये है अधिकतम काट एक बार। एक ही बार की जगह चाहे अधिकतम एक बार लिखो तो भी अधिकतम एक ही बार काटे, ना काटे वो फिर मैं कैसा अलग से डिसाइड करके बताऊंगा, तब कब है जब ये R to R नहीं होगा तब की बात है। तो मैं लिखे है, टेस्ट ये कहता है कि y एक्सिस के समांतर मैंने लाइन खींची, कितनी बार काटा ग्राफ को? एक बार। कितने बार काटा? एक बार। कितनी बार काटा? एक बार। कितनी बार काटा? एक बार। कितनी बार काटा? एक बार। हर बार एक ही बार काट रहे। इसका मतलब ये फंक्शन है, इसका मतलब ये फंक्शन है। एक और चेक करते हैं, किसने लिखा y² = 4x, क्या ये फंक्शन है? तो इसका ग्राफ जानते हैं कैसा होता है ग्राफ, ये ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। हमसे पूछा क्या ये फंक्शन है, तो भैया ले
ये वो बच्चा है, मान लो 1 है, तो इस बच्चे के 2 बाप है, एक बाप तो ये रहा, एक बाप ये रहा। ये वो बच्चा है जिसका एक बाप तो ये रहा, एक बाप ये रहा। ये वो बच्चा है जिसके 2 बाप है, हर एक बच्चे के 2 बाप आ रहे। भैया अलाउ नहीं है, तो फंक्शन है के काबिल ही नहीं है। ये इसकी ताबड़तोड़ डेफिनेशन है फंक्शन की। जिस किसी को भी ये डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो कमेंट करना नीचे, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो आगे से आगे शेयर करना, क्योंकि ताबड़तोड़ डेफिनेशन दी है। अभी काउंटिंग भी सीखेंगे, फंक्शन की काउंटिंग कैसे निकाली जाती है, कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, कैसे कैसे होंगे, फंक्शन के टाइप्स क्या होंगे, सब हम इससे कंटिन्यू वीडियोज के अंदर आते रहेंगे। और लाइव क्लास से तभी ले पाऊंगा कंटिन्यू जब सामने से कोई रेस्पॉन्स अच्छा आप देते रहे, कमेंट करके कोई डाउट आते हैं तो वो आप बताते रहे कि ये इसमें कमियां हैं, या फिर आगे से आगे जितने बच्चों को भी आप शेयर करो जिनको इस जानकारी नहीं है इस ऐसे, क्योंकि बेसिक जानकारी जहाँ तक देखने को मिलती है बच्चे उसे कोसों दूर बैठे हैं। अब ये डेफिनेशन रटते रहते हैं, एग्जाम में जैसे तैसे करके चिपका कर नंबर ले आते हैं, नॉलेज नहीं है टक्के का, ये सिचुएशन है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये जानकारी वाकई में अच्छी है, तो आगे और भी जितने आपके आसपास पड़ोस रिश्तेदार में जितने बच्चे हैं उनको आप ये वीडियो आगे शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी जानकारी मिले। कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री में क्लास चल रही है, आगे आपको भेजने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि नेट इतना मिलता है कि ऐसे दिन में फालतू कामों में भी यूज करते रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि वीडियो को आगे भेजें ताकि और बच्चों को भी देखने में मदद मिले, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो इधर से कंटिन्यू वीडियो जो डालता हूँ कंटिन्यू आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू होती रहे। नहीं एक वीडियो आज देखा, एक वीडियो 6 महीने बाद देखा, एक 2 महीने बाद देखा, कभी कभार देखा, तो वीडियो को पता ही नहीं चलेगा। कंटिन्यूटी पढ़ाई के अंदर जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो जो वीडियो नए आते हैं कंटिन्यू आपको उसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल फिर लेंगे इसी समय।